नमस्कार, मैं सलोनी शर्मा काश मीडिया में आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक महेश जी मिश्रा है, जिनसे हम वार्तालाप करेंगे, जो कि ये सुजानगढ़ में ये इनको कोविड सेंटर का कार्यभार सौंपा हुआ है। तो हम इनसे वार्तालाप करेंगे कि इन्होंने एक अभियान चला रखा है कि पूरे सुजानगढ़ में ये काढ़ा वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी तक लगभग इन्होंने कई लोगों को तो काढ़ा पिला दिया, आधा सुजानगढ़ तो इन्होंने कवर कर लिया है। यह अभियान लगभग 2 दिन और चलेगा और ये कब से स्टार्ट हुआ, आज हम इनसे पूरी वार्तालाप करेंगे कि इनका क्या शेड्यूल रहता है, इनके अभियान चलाने का कैसे इन्होंने प्रारंभ किया। तो आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप हमें पूरा विस्तार से बताइए कि आपके दिमाग में कैसे ये आया कि हम पूरे सुजानगढ़ क्षेत्र में काढ़ा पिलाएं, और आपको जैसे सुजानगढ़ का वैसे तो कार्यभार सौंपा हुआ है कोविड का, तो सुजानगढ़ वासियों के स्वस्थ रहने की आप कामना करते रहते हैं, तो आप हमें थोड़ा विस्तार से बताइए। नमस्कार, मैं वैद्य महेश कुमार मिश्रा, मैं सालासर में आयुर्वेद हॉस्पिटल में वरिष्ठ चिकित्सक पद पर हूँ। हमारे को अभी राजस्थान सरकार ने कोविड-19 की अनुपालना में पूरे आयुर्वेद विभाग के चिकित्सकों को कोविड सेंटर में लगाया गया था। तो यहाँ पे वेद हॉस्पिटल में कोविड केयर सेंटर खोला गया और मेरी ड्यूटी मुझे प्रभारी यहाँ का बनाया गया। तो हमने एडीएम साहब से, मनोज जी बेगवाल विधायक साहब से और नगर परिषद सभापति जी से हमने बात की कि साहब हम कुछ आयुर्वेद के लिए करना चाहते हैं, आपका सहयोग हो तो ये करें। तो हमारे माननीय विधायक साहब ने 21 जनवरी को राजीव गांधी जी की जो जयंती मनाई थी, उसमें कहा कि बेद जी हम जो काम कर रहे हैं उसमें आप काढ़े का काम करो। तो उनकी जो प्रेरणा हुई, तो मैंने कहा साहब हमारा काढ़ा तो जब वहाँ चूरू में है, तो कहा मैं कल ही मंगवाता हूँ। उन्होंने त्वरित गति से राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क काढ़ा मंगवा करके 21 तारीख को पूरे सुजानगढ़ में एक रेंडमली टेम्पो घुमाया गांधी बस्ती में और जगह। उसके बाद में हम गोपालपुरा गए, गोपालपुरा के अंदर काढ़ा का वितरण किया। उसके बाद में बिदासर में जाकर के हमने उस काढ़ा का वितरण किया। वो हमारे लोगों की भावना को देखते हुए और विधायक महोदय ने कहा कि आपका काम ठीक है और ये हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो कि सुरक्षा सप्ताह मनाओ सुजानगढ़ के अंदर, उसमें लोगों को अवेयरनेस करो। जो लोग डरे हुए बैठे हैं कि हमारे को कल को कोरोना नहीं हो जाए, तो हमने कहा सर हर पीली चीज़ सोना नहीं होती है और हर बुखार कोरोना नहीं होता है। जो लोग भय से बैठे हैं तो उनको भयमुक्त करने के लिए ये कोई दवा नहीं है कोरोना की। हम ये नहीं कहते कि ये कोरोना का काढ़ा है, लेकिन आज के समय में किसी को खांसी आ गई और बोल दिया मेरे कोरोना हो गया, तो वो अनायास भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जाकर के अपना बेड पे बैठ गए कि साहब मेरे को तो रखो आप। तो कम से कम जो असली कोरोना का पेशेंट है उनके जगह करने के लिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया। इसमें हमारे नगर परिषद के सभापति महोदय ने और सारे पार्षद गणों ने, आयुक्त साहब ने, सब ने हमें सहयोग दिया और घर घर बंटवाने के लिए विधि एक प्लान बनाया। तो एडीएम साहब हमारे अनिल जी महिला साहब है, उन्होंने प्लान बना करके और नगर परिषद के सहयोग से टेम्पुओं की व्यवस्था की, भट्टियों की व्यवस्था की, डिस्पोजेबल की व्यवस्था की और सुबह उसके बाद हमने विधिवत शुरू किया। 23 तारीख से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया। हमारे आयुक्त साहब ने, सब ने मिल करके और वार्ड वाइज उन्होंने प्लानिंग की कि इन वार्डों में ये जाएगा। तो निर्बाध रूप से पहले दिन जिस वार्ड में गए तो 5000 लोगों को काढ़ा पिलाया। दूसरे दिन हमें जब उत्साह हुआ कि सुबह के टाइम में लोग यहाँ लाइन लगा के आ गए, तो हमने कहा साहब यहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। हम कहा साहब हमारे को रात को ही खांसी ठीक हो गई। फिर यहाँ पे जो एडमिट थे हमारे 9 पेशेंट थे, उनको हमने पहले दिन इच्छा के अनुसार काढ़ा पिलाया। तो उन्होंने कहा साहब मैंने कहा भाई अगले दिन आपकी इच्छा हो तो पियो। उन्होंने कहा साहब हम तो सुबह से इंतजार करें कब भेज जाए, कब हमें काढ़ा पिलाए, हमारा गला ठीक हो रहा है, हमें राहत मिल रही है। यद्यपि इलाज डॉक्टर साहब का चल रहा था, सब कुछ था, लोगों का रुझान देखते हुए और हमारे विधायक जी के अथक प्रयास से जो कार्यक्रम चल रहा है, उन्होंने कहा भेजिए इसको चालू रखो। काढ़े में क्या क्या चीज़ें? काढ़ा जो है, काढ़ा हमने राजस्थान सरकार द्वारा प्रमाणित काढ़ा है, इसका नाम है गोजीवादी क्वाथ। गोजीवादी क्वाथ के अंदर घटक द्रव्य जो है वो है हंसराज, जूफा, लिसोड़ा, उन्नाव, खत्मी, अलसी, मुनक्का, इस टाइप की बहुमूल्य जो चीज़ें हैं, वो जूफा, हंसराज, ऐसी बहुमूल्य चीज़ें, उससे निर्मित ये काढ़ा है। असली काढ़ा मेरे हिसाब से जो हमारे आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, भगवान धन्वंतरी, वाघभट ने जो इसके जनक है, उन्होंने इस काढ़े को तैयार किया है। मूल हमारा लक्ष्य मूल आयुर्वेद को जन जन तक पहुँचाए, ना कि 1-2 जड़ी बूटी लेकर के आजकल कहते हैं ये काढ़ा पी लो, वो काढ़ा पी लो। नहीं, इससे गले में तुरंत राहत मिलती है। तो जन जन तक को आयुर्वेद पहुँचाने का हमारा लक्ष्य था। फिर सुजानगढ़ की जनता ने हमें बहुत सहयोग दिया। अब पहले दिन 5000 पिलाया, दूसरे दिन 6500 लोगों को काढ़ा पिलाया, तीसरे दिन 7500 को सोचा। उसके बाद में चौथे दिन तो सीधा 17500 कप लगे। हमारा मेजरमेंट होता है
अभी तक लगभग कितने लोगों को पिला दिया है? लगभग हमने 50, आज हमारा 50,000 से ऊपर का टारगेट हो जाएगा। अच्छा, और पूरे 7 दिनों में लगभग कितना हो जाएगा? 7 दिन का हमने लक्ष्य लिया है, 7 दिन 1.25 लाख लोगों को काढ़ा पिलाने का। फिर उसके बाद में अगर मान लो 7 दिन के बाद में भी अगर कोई लोग बच जाए तो फिर उनका क्या प्लान रहेगा आपका? उसमें ये रहेगा कि हमारे माननीय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी और रघु शर्मा जी के अथक प्रयास से प्रत्येक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में 50,000 से ज़्यादा की दवाइयाँ अच्छा। निःशुल्क पहले ही भेज चुके हैं वो। अच्छा। और वो पड़ी है। हाँ। बंटवाने का काम हमारा है। जनता जागरूक हो, हमारे निकटवर्ती आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जाएं और वहाँ से आयुष कैप्सूल, हमारे जो है कोजीवादी क्वाथ, एक क्वाथ है वासलेस मिक्सोरल क्वाथ, अणु तेल, उनका किट बना हुआ है। अच्छा। आपको वहाँ से जाकर के लेना है और उपयोग करें। बाकी के मेरे नंबर आपके पास में है, आप जब चाहे हम लोग तैयार हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जैसे कि बुजुर्ग लोग होते हैं वो तो जैसे इस काढ़े पद्धति को थोड़ा मतलब आयुर्वेद पद्धति को अपना लेते हैं, जो नई जनरेशन होती है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और हमारी एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, वो थोड़ा काढ़ा लेने में हिचकिचाते हैं, बोलते हैं कि है ना काढ़े से क्या जल्दी ठीक होगा, या फिर उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए यही करें कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अच्छा। वही है जो काढ़ा पियेंगे। अभी झारे लोग हैं जो गले में ये सब रिंग बन गई है, ये किसी से भी ठीक नहीं हो रही है। अब वो नींबू पानी पी रहे हैं, और जिन्होंने हमारा काढ़ा पिया वो करें मैं तो इस काढ़े से ठीक हुआ मेरा, क्योंकि लंग्स तो उनके साफ है लेकिन गले की रिंग ठीक नहीं हो रही है। आपको इतना ही बताऊँ, मैं एक बार पंसारी की दुकान पे खड़ा था शाम को, और वहाँ पे लोगों की लाइन लगी। मैंने कहा मेरा माल होगा साहब, ये लोग ले रहे हैं। तो वहाँ जाकर बोलते पंसारी जी काढ़ा का पुड़िया दो, काढ़ा का पुड़िया। मैंने कहा ये क्या? कि साहब ये तो बरसों से चल रहा है हमारी दुकान पे, लोग काढ़ा का पुड़िया लेते हैं। वही ये काढ़ा का पुड़िया है। बीच में हमारी जनरेशन इसको भूल गए थे। हाँ। आज हम उसी को जागृत करें। आप किसी पंसारी की दुकान पे जाओ और बोलो कि काढ़े का पुड़िया दो, वो आपको दे देगा। सब जगह ये अवेलेबल है। अच्छा, ये जो काढ़ा इस यहाँ पे ही बनता है क्या पूरा? हाँ, ये हमारे एडीएम साहब के अथक प्रयास से चूरू से ये हमें 75 किलो काढ़ा निःशुल्क मिला है। उन्होंने लाके हमें दिया, अपनी गाड़ी में स्वयं रख के लेके आए और दिया। उसके काढ़े को हम निर्माण करते हैं। और जैसे कि आयुर्वेद दवाई में मतलब किसी चीज़ का परहेज होता है, जैसे उस काढ़े में भी लेने के बाद में किसी चीज़ का परहेज है, या फिर पहले कुछ नहीं खाना चाहिए बाद में कुछ नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ है? ये काढ़ा हमने रेंडमली दिया है सब लोग, लेकिन अगर काढ़े की पोटेंसी ज़्यादा होती है तो ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए। और काढ़ा पी करके, इसका टाइम सुबह और शाम का है, इसको लेकर के और थोड़ी देर आप ओढ़ के बैठे तो आपका पसीना बाहर निकलेगा, एक खांसी में बलगम बाहर निकलेगा और आपको जल्दी फायदा होगा। अच्छा अच्छा। ये काढ़ा है, मैं आपको उपलब्धता की बता दूं, प्रत्येक आयुर्वेदिक स्टोर पे, पंसारी की दुकान पे गोजीवादी क्वाथ के नाम से हर कंपनियां बनाती है। अच्छा। ये आप कहीं से भी ले सकते हैं। अच्छा। बस थोड़े आप उसका ध्यान रखें, बनाने की विधि रखें, उसके साथ में आपकी सुविधा के अनुसार उसमें थोड़े आपने काली मिर्च डाल दी, थोड़ा उसमें मुनक्का डाल दी, थोड़ा अंजीर डाल दिया, और अच्छा बन जाएगा। तो ये सब जगह उपलब्ध है, हर कंपनियां इसको बनाती है। आप मार्केट में जाओ किसी भी दुकान से गोजीवादी क्वाथ के नाम से ले लो। गोजीवादी क्वाथ। गोजीवादी क्वाथ, अच्छा, बस अच्छा। ये सबसे श्रेष्ठ क्वाथ है अभी। तो ये हर औषधालय में मिल जाएगा आपका जो काढ़ा है? सप्लाई आता है, जितना अवेलेबल है तो हर औषधालय में मिलेगा। राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क वितरण किया जाता है ये। अच्छा, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत जनता को सब कुछ बताने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद।